यहाँ पर कोई भी सिम कार्ड नहीं चलता है। मंदिर से बाहर निकलते हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और सीढ़ियों में उत्तराखंड की ट्रेडिशनल आर्ट कुमाऊनी भाषा में पटांगण कहा जाता है। बस कुछ ही घर हमें इस गांव में ऐसे दिख रहे हैं। यही वो दुकान है जहाँ पर इंटरनेट की, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये भांग का पेड़ है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड होती है। यहाँ के प्रधान जी मिले थे कल रात, उन्होंने बताया। और वहाँ सामने पीछे की तरफ PWD का गेस्ट हाउस है। और कितने आते हैं लोग, मतलब आमतौर पे आते रहते हैं, काफी ज्यादा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिंडर वैली के आखिरी गांव खाती गांव से। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के लिए कल हमने हल्द्वानी से यहाँ खाती तक का सफ़र तय किया था और आज हमें खाती से आगे 11 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना है। लेकिन उससे पहले मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, तो मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ खाती गांव में इंटरनेट की तलाश करने के लिए। कल पूरी वीडियो में हमने देखा कपकोट से आगे खाती गांव तक किस तरह रोड की जो व्यवस्था है, पक्की रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से बहाल नहीं है। और उसी तरह आज सुबह यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंटरनेट की सुविधा भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सिम कार्ड नहीं चलता है, सिर्फ BSNL के नेटवर्क्स आते हैं और वो नेटवर्क भी आज सुबह से पूरी तरह से गायब है। और इसी जद्दोजहद में अभी मैं आ पहुँचा हूँ यहाँ पर गाँव के बीचों बीच काली मंदिर में, जहाँ पर मुझसे कहा गया था कि शायद यहाँ पर इंटरनेट आ सकता है। असल में 2-3 ही यहाँ पर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंटरनेट सुविधा बहाल होती है, जहाँ पर नेटवर्क्स अच्छे हैं, लेकिन इस जगह पर भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने गांव कुछ हद तक घूमा और मुझे ये गांव बहुत अच्छा लगा। ट्रेडिशनल विलेज है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं खाती गांव कितना खूबसूरत है। मंदिर से बाहर निकलते हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और लोग मुझे यहाँ पर मिलने लगे हैं अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू करते हुए। यहाँ देखिए, गाय और घोड़ों को साथ ले जाते हुए उनके चरवाहे। और इस तरफ, अरे आप तो भैया वहाँ पे मिले थे ना मुझे अभी। कैसे हैं? बढ़िया, एकदम मस्त। बहुत बढ़िया। आपका गांव बहुत प्यारा है। थैंक यू। किसी भी गांव की सुंदरता और संपन्नता के पहले परिचायक वहाँ के घर ही होते हैं और खाती गांव के लोगों के घर भी वहाँ की सुंदरता, संपन्नता और संस्कृति को पूरी तरह से दर्शाते हैं। गांव के अधिकांश परिवारों के पास पक्के घर हैं जो कि कुमाऊं की पारंपरिक शैली कत्यूरी शैली में बने हुए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इस घर की मेन चौखट को इन्होंने इस तरह से सजाया हुआ है। ये किसी की शादी का डेकोरेशन लग रहा है। और इधर चौखट में, सीढ़ियों में उत्तराखंड की ट्रेडिशनल आर्ट ऐपण भी किए हुए हैं। और ये जो आंगन है, इस तरह के बड़े बड़े आंगन कुमाऊं में आपको और गढ़वाल में भी आमतौर पर देखने को मिलेंगे। ये पत्थर के बने बड़े बड़े आंगन होते हैं और इन्हें कुमाऊनी भाषा में पटांगण कहा जाता है। ये उत्तराखंड की महिलाओं के गर्म पारंपरिक परिधान लौवे का चित्र है। इस गांव में ज्यादातर घर आज भी ट्रेडिशनल शैली में, कत्यूरी शैली में ही बने हुए हैं। ये ज्यादातर पत्थर और मिट्टी के बनाए हुए घर हैं। बस कुछ ही घर हमें इस गांव में ऐसे दिख रहे हैं जो पक्के ईंट पत्थर की चिनाई वाले हैं। लेकिन इन ईंट पत्थर की चिनाई वाले घरों की भी छत ढलान वाली है, क्योंकि यहाँ पर जाड़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी होती है, तो वो बर्फ छत पे ही ना रह जाए और फिर सीमेंट खराब ना हो जाए, छत का लेंटर खराब ना हो जाए, इसलिए छत इस तरह की इंक्लाइंड स्लोप वाली बनाई जाती है। तो यही वो दुकान है जहां पर इंटरनेट की खोज में हम आए हुए हैं। ये दुकान तो लेकिन अभी बंद पड़ी हुई है। हालांकि इस गांव में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ पर बिजली के पोल्स भी पहुंचे हुए हैं और उसके साथ ही ये देखिए, सोलर इक्विपमेंट से भी इस गांव में बिजली बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। स्कूल कहाँ पे है? वही वो जो सामने दिख रहा है। ये तो इंटर कॉलेज है ना। तो चलिए जी, गांव में एक इंटर कॉलेज भी है और इसके अलावा मुझे ये भी पता चला था कि यहाँ पर हंस फाउंडेशन के द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र भी लगाया है, जिस पर पूरा पूरा गांव डिपेंड करता है। और वो जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भले एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन वो काफी अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसा मुझे यहाँ के लोगों ने बताया है ना। हाँ। अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है ना। हाँ। यहाँ देखिए, ये टीन की छत पे हमें पहाड़ी ककड़ियों की एक बेल दिख रही है और इसके अलावा यहीं पास में मीठे करेलों का भी एक बेल है।
वालों ने अपने जलाने के लिए यहाँ पर लकड़ियों का एक चट्टा लगाया हुआ है। और ये देखिए, ये जो पेड़ है ना, ये भांग का पेड़ है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो भांग की चटनी जो है शरीर को गर्म रखती है, तो इसलिए लोग यहाँ पर भांग की भी खेती अपने लिए किया करते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी इस घर के सगुड़े में भांग की थोड़ी बहुत खेती की हुई है। वैसे मुख्य रूप से यहाँ के लोग खेती के नाम पर आलू और राजमा की खेती पर डिपेंड करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर यहाँ के प्रधान जी मिले थे कल रात, उन्होंने बताया, और हमने उन्हीं के साथ में कल रात डिनर भी किया था। और यहाँ की पहाड़ी राजमा की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। हाँ, ये करते हैं ना, आ जाओ। तो तुम्हारा स्कूल कितने बजे शुरू होता है? 9 बजे। आप भी साथ में? आप 11 बजे जाओगे? 11 में पढ़ते हो? बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगता है गांव में? बहुत बढ़िया। गांव है तो वाकई में बहुत खूबसूरत। आप भी ये नज़ारा देखिए, यहाँ पर कुछ होम स्टेज बने हुए हैं। पीछे ये भाई का इंटर कॉलेज है और इस तरफ से पूरी वैली का व्यू बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दिखाई दे रहा है। वहाँ ऊपर की तरफ सूर्य की किरणें पड़ने लगी हैं, नीचे अभी सूरज देवता की मेहरबानी नहीं हुई है। और ये देखिए, खेती के मामले में किसी तरह से ये किसान पीछे नहीं है। आलू और राजमा वो किसी तरह उगाते होंगे। यहाँ पर ये खेतों में क्या है, ये पराल किस चीज़ का है जो चट्टे लगे हुए हैं? हाँ, नहीं नहीं, दीवार नहीं, ये जो काले रंग के बहुत सारे, इसको ये क्या कहते हैं? पराली तो है ये भी? हाँ, निंगालू है ना? निंगालू। क्या बोलते हैं? निंगालू। निंगाल। हाँ। अच्छा। और ये जो पॉली हाउसेज हैं, इनमें किस चीज़ की खेती करते हैं? ककड़ी, सब्जी, शिमला मिर्च, राजमा हो गए। अच्छा, तो मतलब जो चीज़ें ऐसे खुले एटमॉस्फेयर में नहीं होती हैं वो ये लोग इन पॉली हाउसेस में उगा लेते हैं। और यहाँ देखिए, इंटरनेट के ज़माने में आज भी ये गांव पोस्ट ऑफिस पर ही डिपेंडेंट है। और पशुपालन के नाम पर भी यहाँ के गांव वाले ज़्यादातर, एक तो ये घोड़े और खच्चर, और इसके अलावा बकरियों का भी यहाँ पर बहुत हद तक पालन किया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि दूध तो वो बकरी का कंज्यूम नहीं करते, लेकिन पूजा पाठ में बलि देने के लिए और उसके अलावा मीट्स के लिए भी वो लोग बकरी का पालन करते हैं। और भेड़ें भी यहाँ पर पाली जाती हैं क्योंकि उनसे ऊन बनता है। मैंने आपको दिखाया, लवा बनाया जाता है क्योंकि उससे गर्म कपड़े बनते हैं। और गाय और भैंस तो खैर पाली ही जाती हैं। और ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के गेस्ट हाउसेज हैं। और वहाँ सामने पीछे की तरफ PWD का गेस्ट हाउस है। और अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ गए थे इंटरनेट चेक करने के लिए। अभी एक बार फिर चल के देख लेते हैं अगर कुछ प्रोग्रेस है तो। और ये देखिए जी, यहाँ पर एक प्रॉपर मैप लगा हुआ है पूरा खाती से, इनफैक्ट कपकोट से पिंडारी 0 पॉइंट तक के ट्रैक का। कोई प्रोग्रेस है? इंटरनेट अभी भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब पता नहीं क्या ही होगा आज। आप लोग फिर मतलब इंटरनेट नहीं चलता तो नेटवर्क, मतलब फ़ोन के सिग्नल आते हैं प्रॉपर नहीं आते कभी। वैसे अगर आजकल तो रेगुलर आ रहा है। आजकल आ रहा है। मैंने पीछे पोस्ट ऑफिस भी देखा तो आज भी मतलब पोस्ट ऑफिस वाली चीज़ें इतनी चलती हैं यहाँ पे। बिल्कुल चलती हैं। अच्छा। और जैसे रोड तो खैर देख ही ली है, वो बहुत अच्छी तो नहीं है कंडीशन में। उसके अलावा बाकी जैसे आपका सामान वगैरह आता है दुकानों में, तो वो किस तरह खच्चरों में ज़्यादा खच्चरों में आता है ना। और बिजली बराबर है, मतलब है एटलीस्ट गांव में बिजली है। पानी, अच्छा पानी का सोर्स क्या है आपका? क्योंकि नदी तो बहुत नीचे है। स्रोत से आता है और फिर नलों से वो लोग घर पहुंचाते हैं, या फिर मतलब नलों से आपको भरने नहीं जाना पड़ता। बहुत बढ़िया। और खेती किस चीज़ की है? जौ है, गेहूं है, राजमा है। अच्छा, गेहूं है, आलू है। आलू और राजमा तो हमने कल खाए थे, यहीं के खाए थे। रामदाना क्या होता है? अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है। और ट्रैकिंग के लिए कितने आते हैं लोग? मतलब आमतौर पे आते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि एक और जगह है जहाँ पर इंटरनेट चल सकता है, लेकिन वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। और क्योंकि अभी 8:30 ऑलरेडी हो गया है और हमें 9 बजे ट्रैक शुरू कर देना है, तो इसलिए अभी अब अपने गेस्ट हाउस ही चलते हैं। वहाँ कुछ हो सका तो सही है, वरना फिर वीडियो अगले दिन आएगी। ये रहा हमारा गेस्ट हाउस।
यहाँ पर तो लोगों ने नाश्ता भी शुरू कर दिया है और मैं सुबह से इंटरनेट के लिए ही परेशान हो रहा हूँ। आई मीन इस नोट पे मुझे आप एडिक्ट कहेंगे या ज़रूरतमंद, कमेंट करके बताइए। शुरू कर दिया तुम लोगों ने? उनों के साथ साथ खाने में भी जीत गए, वेरी गुड। हाय डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर नलिनी, डॉक्टर कविता एंड डॉक्टर अंजलि। यहाँ से ना सामने के नज़ारे, इस तरफ ये जो सामने आपको बिना वेजिटेशन का पहाड़ दिख रहा है पीछे वाले, ये है सुंदर कोटा ट्रैक। और इस तरफ ये पिंडारी ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ का ट्रैक अभी हम करेंगे। फटाफट नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद अब ट्रैक पर ही आगे बढ़ते हैं।